भाई पहले बाइट कर ले। चलो ठीक है फोटो। सर सर आप आ रहे हैं? Hi, हाय कनिका, हाउ आर यू? I'm good, thank you. ओके कनिका, सबसे पहले तो आज की शाम के बारे में बताइए, कैसी थी अंदर आज की शाम? आज की शाम बहुत ही लाजवाब थी. लाजवाब है एक्चुअली. आई वाज जस्ट इनसाइड. मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ बाहर. और बहुत अमेजिंग डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स हो रहे हैं. एंड मेरा भी एक एक्ट है. एंड जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू द होल थिंग. मैं सब बताना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ लोग टीवी पे जाके आई थिंक जब आएगा तो इतना तो बता दीजिए कि परफॉर्मेंस थी आपके अंदर कि आप आज नॉमिनेटेड थे। नहीं नॉमिनेशन नहीं, आज परफॉर्मेंस है. एंड सब जो लोग नॉमिनेटेड हैं उनके लिए ताली बजाने के लिए आए हैं. सो ओके, पर्सनली अगर बात की जाए तो एज एन आर्टिस्ट आपकी नज़र में डेफिनेशन क्या है एक अवार्ड? आई थिंक बहुत सी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब एक अवार्ड मिलता है तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि हमें आगे भी इतनी ही मेहनत करनी है, उससे ज़्यादा मेहनत करनी है. एंड एक जिसे कहते हैं एक अटैचमेंट हो जाता है एक चीज़ से. सो आई थिंक अवार्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हैं. बिकॉज एक इंसान जो बहुत एक आर्टिस्ट जो बहुत एक सिंगर ही नहीं, एक म्यूजिशियन, एक फोटोग्राफर, एक मतलब जितने भी आर्टिस्ट हैं दुनिया में उनके लिए एक दे लुक फॉरवर्ड टू सम अचीवमेंट की एंड इसी के साथ में आपने इंस्टाग्राम पे कल कुछ शेयर भी किया था एंड आपने बोला था समथिंग इज कमिंग वेरी सून. उसके बारे में कुछ बताइए. एक्चुअली समथिंग नहीं, बहुत सारे अमेजिंग गाने निकल के आ रहे हैं. नेक्स्ट गाना नेक्स्ट वीक निकल रहा है. एंड आई थिंक उसके बाद हर महीने कुछ ना कुछ उस चल रहा पोस्ट से है. मालूम पड़ता है कि कुछ नया आने वाला है. उसके बारे में एक्चुअली कुछ बताइए. बहुत नया ही नहीं आने वाला, एक नया स्टाइल भी आने वाला है. बिकॉज आज तक मुझे एक सेट जॉनरा के गाने मिलते थे. अब विद गॉड्स ग्रेस बहुत से जो सीनियर डायरेक्टर्स हैं उन्होंने मुझे चांस दी है कुछ अलग से गाने में, गायकी में. सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि दुनिया मेरी आवाज़ उस तरीके से भी सुनेगी. एंड इसी के साथ में आजकल इस तरीके के भी सॉन्ग्स आ रहे हैं जिस तरीके से आपने अभी रिसेंटली अभी शेयर भी करे हैं. पारी हो रही पारी हो है एंड वो एक और जो मतलब हाँ जी. इंचार्ज ने जो बनाए हैं वो किस तरीके से देखती हैं आप इस तरीके के टैलेंट को? आई थिंक इट्स अमेजिंग. कुछ जो चीज़ आपको छू जाए वो टैलेंट है. ज़रूरी नहीं है कि गाना ही टैलेंट है. बोलना टैलेंट है, बुलवाना टैलेंट है, उसको मिक्स करना टैलेंट है. सो उसको सामने पेश करना टैलेंट है. मैम आपने एक वंडरफुल रिंग्स पहनी है तो उसके बारे में बताइए. ये रिंग के बारे में. ये मैं बो हमेशा पहनती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हर चीज़ एक गिफ्ट है. सो इट रिमाइंड्स मी. सो ये मैं ऑलमोस्ट हर समय पहनती हूँ. मैम एक्चुअली हम जानते हैं ब्लैक के अंदर ग्रीन का कॉम्बिनेशन आपके, तो इस बारे में क्या बताना चाहेंगे? सो एक्चुअली आई थिंक जब आप मुझे लगता है कि अगर आप एक कलर पहने हैं तो उसमें ब्लॉक कलर होना बहुत ज़रूरी है. अगर मैं ब्लैक शूज़ पहनती तो सेम हो जाता. आई थिंक ब्राइट ग्रीन से एक एज आ गई, एक कलर आ गया. एंड आई एम एन आर्टिस्ट. मुझे अच्छा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग. So neon is your favorite or black is your favorite? Actually, neon is my favorite. Actually, neon is my favorite. मैं ब्लैक तो बहुत पहनती हूँ बट कलर्स भी मुझे बहुत पसंद हैं. एंड नाउ कनिका जी, सबसे पहले तो आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं. Thank you. आप ये जानना चाहेंगे ये लोग अभी भी पैंडेमिक है, लोग थोड़ा बहुत ये कर रहे हैं जी. तो कितनी सावधानी भी कितनी रखी है क्योंकि कोविड का भी टाइम अभी थोड़ा सा फिर से थोड़ा बढ़ गया है. वेल एक्चुअली आई थिंक ये एक ऐसा वायरस है जो हमारे साथ ज़िंदगी भर रहेगा. तो हमें ऑब्वियसली अगर वैक्सीन लेंगे तो एक हाई परसेंटेज है कि हमें इससे प्रॉब्लम नहीं होएगी. एंड बट ऑब्वियसली मास्क पहनना एक नई आदत सी हो गई है. मुझे लगता है दैट अब मास्क के बिना जब पैंडेमिक नहीं भी हो तो भी मुझे मास्क पहनना बस बहुत पसंद है. बिकॉज it's very clean and it's much better to be safe than sorry. So I think precautions बिल्कुल लेने चाहिए. Of course हम सबको अपने काम पे जाना बहुत ज़रूरी है. जो हम सब आज अपने अपने कामों पे आए हैं.
बट प्रिकॉशन लेना भी बहुत ज़रूरी है। एंड कनिका, इसी के साथ जिस तरीके से आपने बताया कि आप भी कोविड के इस दौर से गुजर जी, चुकी of हैं, course. तो क्या कहना चाहेंगी जो मतलब जो दर्शक हैं उनसे कि मतलब उनको किस तरीके से मुझे लगता है कि उसको एक टाबू की तरह या इतना डर नहीं फैलाना चाहिए किसी को। एक वायरस है और हर इंसान को डिफरेंट तरीके से छूता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें पिछले साल ने ये सिखाया कि हमें अपनी बॉडी को, अपने ऑर्गन्स को, अपनी ब्रीदिंग को बहुत प्रॉपर्ली हमें रखना है, हमें अपने आप को संभाल के रखना है और स्ट्रॉन्ग रखना है, तो हमें ये वायरस छुएगा नहीं। आज की शाम अगर आप कोई ऐसा गाना जो आपके फैंस के लिए जो आपका फेवरेट हो, अगर आप सुना सकें जो हमेशा ऑल टाइम आपका फेवरेट होता है। मैंने अपना एक जो गाना अभी निकाला है जुगनी, जो मुझे लगता है कि मेरे पूरे साल को की समरी एक साथ उस गाने में है। जुगनी थार काई विच थार छड़ दुनिया दे जंजाल, कुछ नहीं निभना बंदिया नाल। एंड इस गाने का मतलब है कि अंत में आपको, इट इज़ बिटवीन यू एंड गॉड, आपके और भगवान के बीच में ही है सब कुछ। सो आई सिंग दैट फॉर यू। जुगनी तार खाई विच थाल छड़ दुनिया दे जंजाल, कुछ नहीं निभना बंदिया नाल, रखी साबत सिद्ध दा अमहाल वो पीर मेरेया। जुगनी जी ए वे अल्लाह वालियां दी, जुगनी जी ए वी नबी पीर दी, जुगनी ए वे मौला अली वाली, जुगनी जी ए वी नबी पीर दी, जुगनी जी। थैंक यू। ऐसे ही कनिका जी, ऐसे ही तो हम आपके सारे फैंस चाहते हैं बैक टू बैक आप ऐसे ढेरों सारी म्यूजिक एब्सोल्युटली, प्लीज़। तो थोड़ा जल्दी जल्दी अब नेक्स्ट वीक मेरा नया गाना आ रहा है, उसके बाद अगले महीने फिर नया गाना आ रहा है। सो अब आपने जो कहा है वो मैं ज़रूर सुनूँगी। एंड प्लीज़ सपोर्टिंग द म्यूज़िक। थैंक यू। थैंक यू कनिका। एंड गुड लक। आप विजुअल्स करना कनिका, एक विजुअल्स इधर पे कर लेते हैं। क्या करना है? विजुअल्स जस्ट